YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file, that lessons plan, and the videos goes to help out to the student who are doing either B.Ed, BTC or DLED. Now in this video today I discuss is my lesson plan number 7th and now I discuss about कि पहले हम लोग मेंशन करते हैं डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टाइम टेकन, टॉपिक। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है DNA, ओके। एंड आफ्टर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग लिखेंगे टू नो अबाउट DNA स्टूडेंट हैव टू बी रीड साइंस। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट गेन और डिफ्रेंशिएट अबाउट रेगुलर बॉडी फीचर्स। एंड थर्ड है कि द टू डेवलप साइंटिफिक लर्निंग एंड फैक्ट टू देयर एबिलिटीज़। इसमें हम जैसे कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में वो लिखते हैं कि हम लोग अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम उसको स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। उसके ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है कि हमारे जो उसमें का जो हम लोग जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। टू डेवलप टाइप्स ऑफ फीचर्स एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो बॉडी के फीचर्स हैं वो पार्ट ऑफ द बॉडी को नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है कि स्टूडेंट शुड नो अबाउट हेरिडिटी, यानी कि स्टूडेंट को है कि नो अबाउट जान पाए हेरिडिटी मानी अनुवांशिकता के बारे में। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट शुड हैव नो वाई वी आर नॉट सेम, स्टूडेंट को पता चले कि हम लोग जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई द प्रोसेस इन डे टू डे लाइफ। उसको प्रोसेस को लर्न करे, याद करे, उसको पता करे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कैसे काम आता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई बाय DNA इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ एंड बॉडी। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई भी कर पाएँ कि क्यों DNA हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूज़फुल आइटम्स। यूज़फुल आइटम्स में जैसे कि मैंने लिखा है पोस्टर, मार्कर, डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, यानी जो चीज़ों को हमको पढ़ाते समय ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, हम वही लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या होता है कि पीपल हैव एटलीस्ट जर्नल फैमिलियर विद एक्टिविटीज़, मतलब जो बच्चे होते हैं वो हम उनसे बेसिक क्वेश्चन एराइज करके उनके जर्नल एबिलिटीज़ को चेक करते हैं ताकि वो जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उस पॉइंट तक उन्हें लाने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा है 3 रो में बांटा है इसको, जिसमें कि मैंने प्रीवियस नॉलेज जो एक्टिविटी होगी वो इससे क्वेश्चन एराइज करेंगे, फिर टीचर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी, फिर फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविटी जो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे वो लिखेंगे। जैसे कि मैं उससे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम उसका बेसिक से स्टार्टिंग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि योर बॉडी स्ट्रक्चर आर मोस्टली सिमिलर विथ, तुम्हारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है सबसे अधिक सिमिलर किससे है, तो बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स, कुछ बोलते हैं मदर, फादर, मतलब कि एग्जाम्पल देते रहते हैं। फिर मैं पूछूंगी हाउ डज़ द पेरेंट गिव आइडेंटिटी टू हर चिल्ड्रन, अपने जो पेरेंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी कैसे देता है, थ्रू हेरिडिटी के यानी अनुवांशिक के हिसाब से। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज़ हेरिडिटी सिम्टम्स कम, जो हमारे उनसे जो सिम्टम्स मिले वो कैसे मिली हैं, तो फ्रॉम जीन से मिली हैं। जीन सेगमेंट इज नोन है, जो जीन का सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, DNA कहते हैं। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन फिर हम उससे पूछेंगे डिफाइन DNA क्या होता है। तो अब ये उन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, 2-3 सेकंड के लिए रुके रहेंगे। तो जैसे हम लोग वो रुकेंगे वैसे हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक टुडे का देंगे। सो मैं ऐसे बोल रही हूँ, सो टुडे स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट DNA। आज हम क्या पढ़ेंगे, DNA के बारे में पढ़ेंगे। अब उनसे हम जर्नल क्वेश्चन से राइज करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ DNA क्या होता है। अच्छा, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफ्रेंशिएट दिस टाइप ऑफ DNA, कितने टाइप के जो DNA होते हैं उनके डिफ्रेंशिएट करो, उन्हें बारे में बताया, कुछ पता है। तो उस समय क्या करेंगे, बच्चे शांत रहेंगे। जैसे वो हम उसका स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टीचिंग पॉइंट 1, यानी हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। एज ए टीचर हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग पॉइंट्स। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, टीचिंग इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी मटेरियल और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनके आने वाले हैं वंश हैं उनके अंदर जो जाता है हेरिडिटी, और कुछ उनके क्या कहते हैं जो ट्रांसफ़र और रिस्पॉन्सिबल से होते हैं उनको हम लोग कहते हैं DNA के थ्रू जाते हैं। जैसे कि बहुत ही DNA क्या होता है, प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। जो DNA होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। DNA स्टैंड, जैसे मैंने क्वेश्चन राइज किया था ना वो कि DNA स्टैंड फॉर, तो DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से होता है।
उसका फुल फॉर्म है। एंड इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट हैज़ ए यूनिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। जो सारे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर फाइंड किया जाता है। डीएनए को डिस्कवर किया गया था स्विस बायोलॉजिस्ट जो थे जॉन्सेस फ्रेडरिक मिस्लर ने इन 1869 में। अब ये क्या है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब हम उन्हें एक जैसे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे उन्हें बना के मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको बनाऊंगी, और जैसे कि डबल हेलिकल मतलब कि ये और ये 2 पॉइंट हैं जो उसको डबल हेलिकल कहते हैं। उसके बाद से बच्चे उस समय क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को सुनेंगे। जैसे वो क्लास ख़त्म होता है फिर हम जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ाए हैं अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अराइज करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, वो इज़ द डिस्कवर्ड द डीएनए, डीएनए को किसने डिस्कवर किया था, तो बच्चे आंसर देंगे जॉन्स फ्रेडरिक मिशन। हम उनका अप्रिशिएट करेंगे, गुड, वेरी गुड कह के। फिर मैं पूछूँगी डीएनए कैरी क्या करता है, तो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। फिर हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अप्रिशिएशन के हिसाब से बच्चे को इंटरेस्ट लगता है चीज़ों को समझने में और सुनने में, और उन्हें अच्छा भी लगेगा, उन्हें बताने के बाद कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। फिर हम उन्हें पूछेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यू नो, तो क्या पता कि उनको स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो अब ये उन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। और जैसे ही वो बच्चे वहाँ रुकेंगे हम तुरंत उनसे टीचिंग पॉइंट सेकंड शुरू करेंगे। जैसे कि टीचिंग पॉइंट सेकंड शुरू करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। The 2 helicals are joined together by hydrogen bond. The DNA also bear a sugar phosphate backbone. जो डीएनए होता है वो सुगर फॉस्फेट डीएनए, यानी एक एग्जाम्पल के हिसाब से जो ये दोनों हैं ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, मतलब जो साइड से हमारी गए हैं वो क्या होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। एंड द न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन। जो 4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि माने कि ये मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, ये जो दोनों हमारे हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पर उन्हें समझाते समय अच्छे से मेंशन करेंगे कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड से दोनों जुड़े होते हैं। उन सब के बच्चों की एक्टिविटी क्या होती है, लिसन केयरफुली एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन ऑन हिज कॉपी। अपनी किताबों में कॉपी में क्या लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे ही हम उन्हें ख़त्म करते हैं फिर हम उन्हें बताएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अपने लेसन प्लान में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। इट इज़ जैसे ए डीएनए क्या होता है, इट इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिमिलर टू द बी डीएनए फ्रॉम डिहाइड्रेटेड डीएनए, takes an A from that protect the DNA during extreme condition. And what is BDNA? Most common DNA conformation and it is a right-handed helix। जो होता है ये मोस्ट कॉमन डीएनए होता है और ये क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स पे होता है। जो हमारे बी डीएनए होता है हमारे शरीर में एक ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। जेड डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए वेयर द डबल हेलिक्स गोइंग्स टू द फ्रॉम लेफ्ट इन जिगजैग पैटर्न। जो जेड डीएनए होता है वो जिगजैग पैटर्न में पाया जाता है, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। इतना समझाने के बाद अब हम उन्हें स्टिचिंग पॉइंट सेकंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैंने पूछा हुआ है हेलिकल्स ज्वाइन टुगेदर बाय, जो हेलिकल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देन हम फिर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, गुड। फिर हम उनसे सेकंड क्वेश्चन एराइज करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने प्रकार के डीएनए होते हैं। देन ही रिप्लाइड कि 3 टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं। हम पूछेंगे कि इन ह्यूमन, थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि इन ह्यूमन विच डीएनए फाउंड, इन ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। अब वो मुझे बताएंगे बी डीएनए, मतलब कि बी डीएनए जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। फिर हम बोलेंगे गुड, वेरी गुड। फिर फोर्थ पे हम पढ़ाएंगे नेम देयर न्यूक्लियोटाइड बेसिस। अब मुझे न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस होते हैं मुझे वो बताओ डीएनए के, तो बच्चे आंसर देंगे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन। एंड आफ्टर के बाद हम उन्हें ब्लैक बोर्ड पे, जो ये हम पढ़ाते समय अपने क्लास में ये ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल है, उससे बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोट डाउन इन हिज कॉपी, उन्हें अपनी कॉपी में वो चीज़ों को लिखेंगे। आफ्टर डेट हम जैसे ही कॉपी पे वो लिखते हैं हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे कि टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट ही इज ही डूइंग, कि मतलब क्लास में जो बच्चे हैं वो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे सुन रहे हैं या नहीं, वो नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग क्लास में एक राउंड लगाएंगे। उसके बाद उस समय बच्चे क्या करते हैं, जब हम क्या देखते हैं कि बच्चे उस समय राइट डाउन ऑन कॉपी में लिखते रहते हैं। जैसे वो अपनी कॉपी में लिख लेते हैं अब हम उनसे होमवर्क देंगे। जैसे कि मैंने अपने होमवर्क में दिया है डिस्क्राइब डीएनए, डीएनए को डिस्क्राइब करो। व्हाट टाइप ऑफ डीएनए, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन ह्यूमन, हमारे जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर कौन से डीएनए पाए जाते हैं। जो भी बच्चों ने आंसर दिया था अब उसे कॉपी में राउट डाउन करके लाएंगे।
फिर हम थर्ड क्वेश्चन इराइज करेंगे, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और फोर्थ में डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए टाइप्स। अब जो डिफ्रेंशिएट करो जो ABC है डीएनए के टाइप्स को। ओके, जैसे कि मेरा आज का ये होमवर्क हो गया, और जैसे ही हम उन्हें होमवर्क देते हैं उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि आप लोग कल इसे पढ़ के आइएगा, और अगर जो आपको ना समझ में आए आप मुझे कल आगे क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।